ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती नव योगेंद्र स्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हरे कृष्ण। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें चर्चा कर रहे हैं चतुर्स्कंद के ऊपर। अध्याय चल रहा 31 और श्लोक संख्या कल हमने की थी 11, 9, 10 और 11 कल किए थे और आज हम 12 नंबर में प्रवेश करेंगे। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। तो नारद मुनि ये श्लोकों का गुणगान कर रहे हैं। कल उन्होंने जो श्लोक कहा था बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था कि भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बिल्कुल वेस्ट है कोई भी शक्ति व्यक्ति के अंदर अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पा रहा था। इसलिए सबसे जरूरी है भक्ति। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। नीरज माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते वे व्यर्थ हैं। चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रकृति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। एक बार दोबारा से पढ़िए।
हाँ जी, जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। तो ये जानना चाहिए हम लोगों को। ये नारद मुनि बोल रहे हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द के सर्वश्रेष्ठ भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देखेंगे उन सबके गुरु कौन होंगे? नारद मुनि होंगे। और नारद मुनि कह रहे हैं कि जो भी विधि विधान चाहे वो दिव्य है, लेकिन अगर वो भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं है ना, तो वह व्यर्थ है। चाहे वो योगाभ्यास हो, सांख्य योग हो, कठिन तपस्या हो, संन्यास ग्रहण करना हो या स्व अध्याय ही क्यों ना हो। हमने भगवत गीता में भी यही देखा है कि जब हम पढ़ रहे हैं ये यज्ञ वो यज्ञ, तो उसमें बताया गया सबसे बढ़िया भक्ति ही है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हमें भक्ति करने का ही प्रयास करना चाहिए। पढ़िएगा तात्पर्य। हाँ जी, तात्पर्य श्री जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 24.109 में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नहीं है, भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्म लय। निर्विशेषवादी भक्ति ना करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली। ये तभी तक उपयोगी हैं जब तक वह भक्ति के पूरक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु समझिए ने बात को, इस बात को समझिए। कहते ये ठीक है, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण करना, सांख्य योग के माध्यम से हमने देखा कि 24 तत्वों, जैसे शरीर 24 तत्वों से बना है, उसको विश्लेषणात्मक अध्ययन करके भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आप लोगों ने इसको समझा था बड़े अच्छे से, 12 से लेकर 30 नंबर श्लोक तक। तो अगर पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली, ये सब बढ़िया है अगर ये भक्ति में आगे बढ़ाने में सहायक हो, कि व्यक्ति क्या करे ये समझकर कि ये 24 तत्वों में से केवल आत्मा और परमात्मा ही ठीक है, बाकी सब तो डेड मैटर है, और भक्ति करना शुरू कर दे, तब ये बढ़िया है। आगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। वांछित फल क्या है? जैसे मतलब हम चाहते हैं, वांछित फल का मतलब होता है जो फल एक्चुअल में फल है। ठीक है, वो क्या है? मनुष्य जीवन का एक्चुअल फल क्या मिलना चाहिए उसको इस मनुष्य जीवन में? भगवान की मतलब सेवा करना, भगवान की बड़ा भक्ति बड़ा प्राप्त सोचने करना। लग पड़े आप। देखो, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, जब हमें प्रश्नों के उत्तरों में ही सोचने में इतना समय लग जाता है, तो हमें कोई आके, हम जप कर रहे हैं और कोई आए, कोई मतलब भगवान का कोई दूत आए और कहे चल तूने बहुत जप किया, तेरे को मैं स्वर्ग लेके चलता हूँ, हम उसी वक्त मान जाएंगे। चलो, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है वांछित फल क्या है। बाहर से हम जो मर्जी कहते रहें, लेकिन अंदर ही अंदर हम इसके लिए बिल्कुल रेडी हैं कि भाई कुछ तो मिले, कम से कम स्वर्ग में जाएंगे तो इस जंजाल से तो थोड़ी देर के लिए छूटेंगे ना। तो मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने ये साबित किया कि वहां पर भक्तमाल में बताया गया कि अगर प्रण पक्का नहीं है ना, तो कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें अपना प्रण पक्का करना चाहिए, और उस प्रण के अंदर क्या करना चाहिए? केवल और केवल मुझे कृष्ण की सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है, और ना मुझे कुछ चाहिए। कहते ये सोचते हुए, मानो ये सोचते हुए आप कोई काम ना कर पाए, मान लो किसी दिन आपसे माला नहीं हुई, लेकिन आपकी सोच कम से कम यही है, तो ये बढ़िया है। बड़ा सुंदर मैं कथा सुन रहा था आज सुबह ही, उसमें बताया गया
कहते अभी मानो हम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और भक्ति करने के लिए बताया गया व्यक्ति को पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, तभी वो भगवत धाम में जा पाएगा। तो क्या हम पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं? क्या हम अब गलतियां नहीं करते? नहीं, शुद्ध भी नहीं है, गलतियां भी करते हैं। तो कहते हैं, बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, कहते हैं गलतियां दो प्रकार की होती है। एक, आप प्लानिंग करके गलती करो। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है तो क्या वो भक्त है? नहीं। लेकिन एक गलती है जो आप करना नहीं चाहते थे, आपने उसकी कोई प्लानिंग भी नहीं की, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण और आपके स्वभाववश वो आपसे हो गई। तो क्या वो गलती आपके भक्ति मार्ग में बाधक बनेगी? नहीं, वो नहीं बनेगी। वो नहीं बनेगी। इसलिए इन बातों को केवल और केवल श्रवण के माध्यम से सीखा जा सकता है। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, हम देखते हैं कि उसको भी तो गुस्सा आ रहा है। जैसे कल ईशान प्रभु थे एक अंबाला से, उन्होंने ये प्रश्न किया था कि कई लोग हमें इस प्रकार से कहते हैं, अरे देखो कई प्रकार का गुस्सा होता है। एक गुस्सा है जो आप घर से सोच कर गए हैं कि आज जाके मैंने इसकी बैंड बजा देनी है, होता है ना ऐसा, हाँ जी, जानबूझकर करते हैं हम। जानबूझकर। लेकिन एक गुस्सा है कि परिस्थिति ऐसी बन गई और आपको गुस्सा आ गया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम अगर भक्ति करने में रुचि रखेंगे ना, तो धीरे धीरे करके हमारे सारे अवगुण दूर हो जाएंगे। आगे, निर्विशेषवादी पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार 3 रूपों में है, निर्गुण ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान में होता है। इन सबके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु कभी कभी मायावादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते भी पाए गए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्म्य रहता है। अभी देखा आपने ना कभी कभी कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करके जरूरी नहीं है गोलोक वृंदावन ही मिलेगा, ठीक है ना। अभी मानो आपके पास 2000 का नोट है, तो ये जरूरी नहीं है कि 2000 के नोट से आपको केवल अच्छी चीजें मिलेंगी, बुरी भी मिल सकती है। आप उससे जहर भी खरीद सकते हैं। उसी प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ये सामर्थ्य है इसमें कि ये हमें गोलोक वृंदावन दे सकता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा है निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करने की, तो ये हमें वो दे देगा। ये क्या है, बेसिकली कल्पतरु वृक्ष के समान है। जैसी आपकी इच्छा होगी ना, वो वैसे आपको दे देगा। अगर जप करते वक्त आपकी इच्छा इंद्रिय तृप्ति करने की हो गई, तो ये आपको इंद्रिय तृप्ति के साधन मुहैया करवा देगा। आगे, कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में, चाहे वे कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है। तो व्यक्ति को हमेशा सार को पकड़ना चाहिए। सारी, अभी मानो सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो सारा दिन क्रिकेट का मैच देखता रहा, ठीक है। तो उसने सारा दिन क्रिकेट का मैच देखा, तो काम थोड़ा कर पाएगा कोई, ठीक। अभी कोई व्यक्ति क्या किया, वो सारा दिन बिजी था, लेकिन अब वो शाम को आया और उसने सुना क्या कि इन दोनों टीमों में से एक टीम जीत गई, और ज्यादा से ज्यादा उसने क्या किया, 4 घंटे का मैच 5 मिनट के हाइलाइट्स में देख लिया। समय बचा कि नहीं बचा उसका? हाँ जी। आज की रिपोर्ट थी, सुबह मैं देख रहा था कि ये सारे के सारे मैच जो हैं ये प्री प्लान हैं, इनको चलाया जा रहा है। ये हो नहीं रहे, ये चलाए जा रहे हैं किसी के द्वारा, किसी के निर्देशन में। तो और ऐसे मैचों को देखने में आप देखते ही हैं हमारा सारा घर और परिवार क्या लगा है, उसमें उसी को जुटा देखने हुआ है, देखना। ठीक है ना। हम्म। तो इसलिए हमें ये फालतू के कामों में टाइम ना लगाकर हमें क्या करना चाहिए,
हमें भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। अभी भी मैं कहीं गया तो कोई बैठा था साथ में, मैं भी 5 घंटे बैठा रहा, वो भी 5 घंटे बैठे रहे, लेकिन वो 5 घंटे बस खाली बैठे रहे और मैंने 5 घंटे में 10, 15, 20 माला कर ली होंगी, थोड़ी देर उनसे बातें कर ली होंगी। तो ये किस प्रकार से हमें अपने समय का सदुपयोग करना है, ये हमें खुद ही, कोई हमें नहीं सिखा सकता, हमें ही करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार बता चुका हूं कि कई प्रकार की कृपा होती है, जिसमें गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और सबसे जरूरी जो होती है ना, वो होती है आत्म कृपा। जब तक कोई व्यक्ति अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करता ना, तब तक उसकी घड़ी नहीं चलती। इसलिए हम सब लोगों को समझदार बनते हुए अपने ऊपर अपनी कृपा करनी शुरू करनी चाहिए। ठीक है, आप राघव त्रिन प्रभु आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बाहर था। कोई बात नहीं, ठीक है। प्रदीप प्रभु आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्तोत्र हैं। फलता समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति के लक्ष्य श्री यही भगवान चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर हर चीज में लक्ष्य भगवान हो जाएंगे ना, तो वो हर चीज ही भक्ति बन जाएगी। जैसे कर्म में अगर लक्ष्य भगवान ना होकर इंद्र तृप्ति है, तो वो कर्म क्या बन जाता है? उस काम कर्म या कर्म का। और अगर उस कर्म के अंदर जो लक्ष्य है वो भगवान हो जाते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? वो कर्म योगी भक्ति, कर्म योग बन जाता है। ठीक है ना? भक्ति भी बनेगा आगे चलकर वो भक्ति ही बनने वाला है। उसी प्रकार ज्ञान का भी ऐसे है, अगर ज्ञान के द्वारा और अगर भक्ति की तरफ, तो ज्ञान योग बन जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को केवल और केवल भक्ति की तरफ ध्यान ही रखना चाहिए। हाँ जी, पढ़िएगा। तात्पर्य जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्थ शक्ति है और ये भौतिक जगत बहिरंगी शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों के मूल स्तोत्र हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये जो दो शब्द आए, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इनके बारे में कुछ विवेचना कीजिए। भगवान की 3 शक्ति है ना, एक अतरंगा शक्ति, एक बहिरंगी शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। जो जीव है वो तटस्थ शक्ति है। वो मतलब वो तटस्थ इसको इसलिए कहा गया है कि तट पे खड़ा है, वो चाहे तो मतलब की माया की ओर चला जाए, तो चाहे तो वो भगवान की ओर चला जाए। भगवान चाहे तो वो तट की तरफ चला जाए, भगवान चाहे तो वो इधर आ जाए। कौन चाहे? अगर जीव चाहे तो वो चाहे। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं ना, आपने सुना होगा, आपने भी कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया। तो फिर इच्छा भगवान की नहीं चल रही, किसकी चल रही है? हमारी। आप घर में भी ये देख सकते हैं, अगर आपको मान लो आज रात को कुछ स्पेशल खाना है, तो अब पति हैं तो लगभग हर पति का एक ही स्वभाव है, थोड़ा डर रहता है कि मैं बोलूंगा तो फिर बोलेगी कुछ ना कुछ। तो हम क्या करते हैं, मान लो बच्चा आया, बोलो आज पिज्जा खाएं, पिज्जा, चलो बोलो मम्मा को पिज्जा बनाओ आज। तो मर्जी हमारी होती है, लेकिन हम नाम और किसी का लगा देते हैं। उसी प्रकार मर्जी है इस संसार में रमने की हमारी, लेकिन हम इल्जाम लगाते हैं भगवान पर, भगवान ने ये जेल क्यों बनाई, अब सरकार ने जेल बनाई। तो क्या सरकार तो क्या चाहती है? गलत कर्म करती। सरकार तो क्या चाहती है? बाहर रहो। उसी प्रकार भगवान ये नहीं चाहते कि हम इस संसार में फंसे, लेकिन कौन चाहता है? जीव। हम चाहते हैं। जीव को क्या करना है? मैं चाहता हूँ। फिर देखा वो कल वाली बात। हाँ, अब हम सब लोग किसको बदलना चाहते हैं? दूसरों को बदलना चाहते हैं, अपने को नहीं बदलना चाहते। अपनी गलतियां हम थोड़ा करते हैं, हम तो ठीक है बिल्कुल। जैसे एक चुटकुले के तौर पर भी कहते हैं कि अही तेरे रब, हे भगवान लोकां नू सांभ, अही तेरे अपने। मतलब तू क्या कर, तू दूसरों को दे, इधर ही ठीक है, तुम जाओ। बाकियों को भेजने में हम बुरे उस्ताद हैं, हम यही रहना चाहते हैं। ठीक है, पढ़िएगा। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इति में बिना प्रकृष्टि अष्टदा अपरयाभितस्तन अनयाम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ऐसी ये सारी 8 प्रकार की अलग महाबाहु अर्जुन, इस निकृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूपी उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है, जो उन सब जीवों से बनी है, जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। ये समग्र दृश्य जगत, पदार्थ तथा आत्मा के सहयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
आत्मा वाला अंश शक्ति के रूप में वर्णित है। जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता, अतः जीव को परमेश्वर से एकाकार मानना कोरी अविद्या है। जीव तो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। जीव का धर्म यह है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जब वो ऐसा करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे भक्ति पद प्राप्त कर। इस लाइन का बड़ा महत्व है। ये देखो, पहले प्रयास किसने शुरू किया? हमने। और फिर भगवान ने क्या किया? फिर भगवान ने उसको जो है वो सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, सिर्फ उन तक जा सके। हाँ, ये भगवत गीता क्या भगवान ने जब हमने इच्छा की तब लिखी थी? नहीं बाबा जी, पहले की बोली ना। उन्होंने सारा सामान पहले ही छोड़ रखा है। हमें केवल और केवल इच्छा मात्र करनी है। जैसे ही हमने इच्छा की कि हम भगवान को जानना चाहते हैं, पहुंच गई, भागवतम भी पहुंच गई, और भी किताबें पहुंच गई, और इवन समझने के लिए इच्छा करने पर समझाने वाला व्यक्ति भी सामने आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं जब भगवान की मर्जी। आगे, यही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है, जिनमें वैश वरुणुते तेन लभ्यस्त्रयैष आत्मा विवरुणुते तनुम स्वाम। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता 10:10 में इसकी पुष्टि करते हैं। तेषाम सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। अब इस मेरी बात को लोग जानते ही नहीं। भगवान भगवत गीता में एक एक चीज को क्लियर कर दिए हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान किसको बुद्धि देते? हम मंदिर में जैसे जाते हैं ना, तो मंदिर में कुछ भक्त हमसे पहले भी हैं। अब जब हम आना शुरू किए मंदिर में, तो वो उससे पहले मंदिर में बड़े अच्छे से जुड़े हुए थे, या ऐसा कह लीजिए उन्होंने ही हमको जोड़ा। लेकिन अब जैसे उस दिन मैं इस लाइन में जुड़ा था अमृतसर इस्कॉन में, उन माता जी ने ही मुझे बुलाया था। असल में उन्होंने तो किसी और को पहले फोन किया मंदिर में, तो लेकिन मंदिर में इस वक्त रिस्ट्रिक्शन चल रही है कि किसी के घर कीर्तन करने के लिए नहीं जाना। तो उनकी जब कहीं नहीं बात बनी तो उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने भी। अभी व्यक्ति कहता है कि ये तो इससे तो मैंने जोड़ा था, और आज ये कहाँ जाकर बैठ गया? आज ये सामने गद्दी पे जाके बैठ गया। तब भगवान ने पहले ही ये बात बोली है। भगवान भगवत गीता में इसका विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम। भक्ति बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पता कैसे कर रहे हैं? कुछ लोग उसे बंदिश मानकर कर रहे हैं, और कुछ उसे कैसे कर रहे हैं? कुछ उसे प्रीतिपूर्वक कर रहे हैं। प्रीतिपूर्वक का क्या मतलब है? कि उनको बंधन चलेगा थोड़े दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल। इसीलिए लोग 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में रहते हैं और फिर छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन जब कोई कार्य प्रीतिपूर्वक किया जाता है ना, तब उसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वो कर लेता है तो मैं उसे दूसरी लाइन दे देता हूँ। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उसे बुद्धि देता हूँ। अभी कोई व्यक्ति कहे तो क्या बाकियों के पास बुद्धि नहीं है? कहते नहीं, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन मैं उसे वैसी बुद्धि देता हूँ योगम, जिस बुद्धि का इस्तेमाल करके वो मुझसे जुड़ जाता है। तो कहते चलो फिर वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। हाँ जी, जैसे बाबू जी मैं भी माला करता हूँ, तो मेरी माला भी प्रीति से नहीं होती, वही बंदे से होती है कि जो सोलह माला कंप्लीट करनी। इसका अगर आप क्या करेंगे जिससे हम नीचे ना गिरे? ये नहीं, ये अच्छा है आपने ये सोचा जो ना कि मैं बंदिश से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में बंदिश ही रहती है, लेकिन मैं आपको बंदिश का मतलब बताया हूँ। देखो, बंदिश तब आप माला कर रहे हैं बंदिश में, अगर 16 माला करने के बाद आपका माला को फेंकने का दिल करे कि बस खत्म हो गए। लेकिन अगर माला करने के बाद आपका दिल कर रहा है ना एक आधी और कर ले, टाइम है अभी, तो ये बंदिश नहीं है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, अगर हमारे बंदिश समय के काम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है कि अगर उसकी माला खत्म हो जाती है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि माला थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, कि बजाय 4 मिनट में खत्म हो जाती है, तो वो व्यक्ति कभी भी दोबारा उस माला को नहीं करेगा। लेकिन जिसका प्रेम है ना, जो बंदिश से नहीं कर रहा, वो सोचेगा कि यार लगता है इस माला में बिल्कुल ध्यान नहीं था, तो क्या करते हैं, इस माला को दोबारा कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हर काम बंदिश से ही करना पड़ता है। तो याद है वो बात कि जब कोई व्यक्ति पीलिया का रोगी होता है तो उसको जब गन्ने का जूस कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो फिर उसको क्या करना होता है? गन्ने का जूस बंद कर देना है पीना? नहीं, पीता रहता है। वो वही उसका इलाज है। जैसे जैसे वो गन्ने का जूस पीता जाएगा जबरदस्ती, तो रोग ठीक होगा, तो उसको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने भगवत गीता में भी ये समझा था, आपको बताया गया था कि ये जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप को सुधार सकता है कि उसे अपनी बुद्धि में किसका निवेश करना है? बुद्धि भगवान का निवेश करना, मतलब मन को। और मन किसको कंट्रोल करेगा? आत्मा को, इंद्रियों को। मन का आत्मा से कोई इतना लेना देना, इंद्रियों को। आपने वो फ्रंट पेज है ना भगवत गीता का, उसके हिसाब से। लेकिन अभी मान लो हम बिल्कुल भौतिक लोग हैं,
मान लेते हैं, तो मुझे कुछ टाइम के लिए होता है। नहीं है ही नहीं, भौतिक लोगों के अंदर नहीं होता। हमने मान लिया ना कि हम भौतिक लोग हैं, तो जब हाँ जी। हमारे अंदर भगवान का निवेश है ही नहीं, तो हम हमारी बुद्धि क्या मन को कंट्रोल कर पाएगी? नहीं बाबा जी, और मन क्या इंद्रियों को रोक नहीं पाएगा? जी। तो फिर हम सुधरे कैसे? सीधा तो कोई बुद्धि में निवेश करनी सुननी है। इस कथा के माध्यम से आप बुद्धि में भगवान का निवेश कर रहे हैं, तो सीधा बुद्धि में निवेश कर रहे हैं नहीं, पहले आप अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं। आपने अपने कान को लगाया है किसमें? श्रवण। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस क्या? अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है और जबरदस्ती पकड़कर उनको लगाना पड़ता है। जैसे कान को लगाना है कथा सुनने में, हाथ को लगाना है माला करने में, मुंह को लगाना है भगवान के नाम का जप और कीर्तन करने में, कथा करने में। इससे क्या? और जब हमारी बुद्धि में भगवान का निवेश हो जाएगा, हमारी बुद्धि मन को कंट्रोल करना शुरू कर देगी और फिर मन हमारी इंद्रियों को स्वतः कंट्रोल कर लेगा। पहले हमने इंद्रियों को लगाया था जबरदस्ती, लेकिन अब इंद्रियां लग गई अपने आप। इसलिए पहला जो प्रोजेक्ट चलता है वो जबरदस्ती से ही चलता है। जैसे मैं कई बार आप लोगों को ये गाना भी सुना चुका हूं, ये भी भगवत गीता में लिखा हुआ है भूमिका में। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर व्यक्ति स्टार्टिंग में ये मान ले कि कृष्ण ही भगवान है, लोग कोई भी थ्योरम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें ये मानते हैं लेट्स सपोज A इज इक्वल टू B, और सारी थ्योरम सॉल्व करने के बाद अंत में नतीजा निकलता है हेंस नाउ इट्स प्रूव्ड A। अगर हमारा कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है तो स्टार्टिंग में नकली प्रेम उत्पन्न करना है। नकली प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? जैसे अरेंज मैरिज होती है। पुराने जमाने में जब अरेंज मैरिज होती थी तो पति और पत्नी क्या एक दूसरे को जानते थे? नहीं बाबा जी, देखते भी थे। लेकिन शादी होने के बाद वो क्या उत्पन्न कर लेते थे? प्रेम उत्पन्न कर लेते थे, लव हो जाता था उनका। उसी प्रकार हमारा भगवान के साथ कोई प्रेम नहीं, थोड़ा सुनना शुरू करते हैं उनके बारे में, क्या पता प्रेम हो जाए। ठीक है ना? आगे, जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान क्या करता हूं। शब्द है? अब आपको क्या लगता है कि भगवान ने क्या बोला है कि किसको ज्ञान प्रदान करता है? जो प्रभु जी काफी लंबे टाइम तक भक्ति करते रहते हैं और प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं। काफी लंबे टाइम की भी बात है, इसका मतलब बेसिकली है निरंतर, हर टाइम। इसीलिए देखो, हर टाइम नहीं, जिसने कोई ना कोई नियम बना रखा है। अभी आपने देखा ना कि कुछ लोग, जैसे मान लो ये साधना कार्ड की ही बात करें, ठीक है, आपके ख्याल से ये साधना कार्ड बनाने में कितना समय लगता है? जो आधा मिनट, 10 घंटे? ये साधना कार्ड बनाने में आधा घंटा लगता है? मैं बोलता आधा घंटा लगता तो बंद कर। लेकिन मेरे को 3 लोगों का फोन आ चुका है, ज्यादा का नहीं, बाकी तो बनाते ही नहीं ना, 26-23 लोग जो बनाते हैं उनमें से मेरे को 3 का फोन आ चुका है। वो कहते हैं हमारा सेम ही है, जब चेंज होगा तब भेज देंगे। इसका मतलब हम कोई, अरे ये सब चीजें एक प्रैक्टिस करने के लिए हैं। क्या हम कोई काम नियम से कर सकते हैं? पता है, जप करने का असर अधिक होगा कब? जब आप 16 माला ना करें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पर बैठकर जप करें। अगर आप अपने जीवन में निर्धारित कर लो कि मैंने 5 बजे उठकर 2 माला इस स्थान पर करनी है, तो वो जो 2 माला आपके मन को असर डालेंगी ना, वो इधर उधर चलते वाली माला नहीं डालती। भगवान ने ये बोला है, भागवतम, श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का ये एते चांशपुला का नहीं शब्द भूल जाते हैं, उसमें कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध, कुछ ऐसे शब्द हैं, लेकिन मैं श्लोक का पहला शब्द भूल रहा हूं। स्वपुंसाप्तु की अप्रतिहता सही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, कुछ हो सकता है 1-2 अक्षर इसमें कहीं मिक्स ना हो गए हों, लेकिन मतलब क्या है, भगवान कहते हैं, ये बेसिक मिनट है वैसे क्लास खत्म होने में, ओ जो ये कटेगी क्लास, तो जैसे अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये 2 मिनट के बाद ये क्लास अपने आप कट जाएगी, तो जैसे आपने इसको पहले जोड़ा था अपने साथ, वैसे ही पुनः जोड़ सकते हैं। उस भगवान सूत गोस्वामी कहते हैं कि देखो, सब जीवों का एक ही लक्ष्य है, एक ही काम होना चाहिए, और यही मनुष्य जीवन के लिए निर्धारित किया गया है। क्या? स्व पुंसा परोधर्म, मतलब परोधर्म, टॉप क्लास धर्म क्या है? यतोर भक्तिर अधोक्ष। व्हाट डू यू मीन बाय अधोक्ष? जिसको भौतिक इंद्रियों से हम जान सकते हैं। जिनको जान नहीं सकते तो फिर कैसे करें? तो प्रयास भौतिक इंद्रियों से ही शुरू होगा, और भगवान क्या करेंगे, धीरे धीरे भक्ति करने से हमारी इंद्रियां भौतिक से आध्यात्मिक बन जाएंगी और हम भगवान को जान ले जाएंगे। लेकिन कैसे? तो क्या लालच नहीं होना चाहिए कोई कि मुझे बंगला मिल जाए, मेरे जो दौलत है वो पड़ी पड़ी थोड़ी और बढ़ जाए, मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो जाएं, मेरे माँ बाप बड़े स्वस्थ रहें, मेरे भाई बहन बड़े खुश रहें। ऐसी हित जब अगर हम चाह रहे हैं तो फिर असली चीज नहीं मिलेगी। तो कहते हैं अहेतु की, एक ही हित होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता, और दूसरी चीज उसमें बताई गई अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब होता है विदाउट ब्रेक। अप्रतिहता हमारी, जैसे मानो भगवान ना करे कोई व्यक्ति को दुख आता है जीवन में, तो सबसे पहले वो क्या छोड़ता है? भक्ति। अगर उसके जीवन में बहुत सुख आ गया, भक्ति।
शादी आ गई घर में, सबसे पहले माला उड़ती है, खाना नहीं छोड़ता वो, नाचना भी नहीं छोड़ता, दोस्तों से मिलना भी नहीं छोड़ता, भक्ति छोड़ देता है। प्रभु जी आपने कल माला की, प्रभु जी कल ना हमारे घर शादी थी, उनके बीच में खाना नहीं खाया, तू बड़े रिश्तेदारों के बीच में बाकी काम नहीं किया। तो भगवान कहते हैं सतत जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं उन्हें मैं आगे उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुभ आरंभ क्यों न करे। जब तक मनुष्य भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं करता तब तक वह आता। ठीक है, अब एक आधा मिनट इंतजार कर लेते हैं, एक आधा मिनट तो नहीं, 5-7 सेकंड ही लगेंगे, ये क्लास कटेगी अभी, तो फिर इसको दोबारा ज्वाइन करके फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। आप रख सकते हैं माइक। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास कटेगी, आपको फिर से उसी लिंक के माध्यम से दोबारा जुड़ना है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो।